हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। तो हमने क्लास 11th के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्गी में देखेंगे हम कि कौन कौन से शैवाल प्लांट किंगडम में आते हैं। सारे शैवाल हैं वो प्लांट किंगडम में नहीं आते। कौन कौन से नहीं आते? तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये प्लांट किंगडम में नहीं आता। ये कौन से किंगडम में आता है? मोनेरा में आता है। ऐसे ही जैसे एकोशिकीय शैवाल हैं, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, ये किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। और इसके बाद में क्या होता है कि जो सुनहरे एल्गी है यानी सुनहरे शैवाल, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड, ये भी प्रोटिस्टा में आते हैं। हुआ क्या कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, उससे पहले सारे शैवाल हैं वो प्लांट किंगडम में थे। क्यों थे? क्योंकि इनमें शेल वॉल पाई जाती है, तो शेल वॉल के आधार पर इन्हें प्लांट किंगडम में रखा गया था। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में क्या हुआ कि ये जो एकोशिकीय शैवाल, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास हैं, इनको अलग किंगडम में स्थान दे दिया गया। इनको दे दिया गया प्रोटिस्टा में। वैसे जो गोल्डन एल्गी हैं उन्हें भी प्रोटिस्टा में, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया। तो अब बात ये बची कि कौन कौन से शैवाल है वो प्लांट किंगडम में आते हैं। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये शैवाल हैं, यही प्लांट किंगडम में आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगाइए एल्गी। एल्गी यानी शैवाल। तो एल्गी में सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका आवास क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट में क्या देखेंगे? हैबिटेट ये पाए जाते हैं, यानी अधिकांश शैवाल है वो जलीय होते हैं, यानी मोस्टली एल्गी है वो एक्वाटिक होती हैं। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। तो जलीय होती है तो कौन से जल में पाए जाते हैं? ये शुद्ध जल और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं, यानी शुद्ध जल और लवणीय जल। लवणीय जल यानी अधिकांश शैवाल है वो जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और शुद्ध जल और लवणीय जल, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल क्या होते हैं? कुछ शैवाल मृदा, काष्ठ और जंतुओं की सतह पर भी पाई जाती है। ठीक है, तो एल्गी में हैबिटेट क्या हो गया कि अधिकांश शैवाल है वो तो जलीय होते हैं और दोनों जल में पाए जाते हैं, यानी स्वच्छ जल, शुद्ध जल में भी पाए जाते हैं और लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ शैवाल होते हैं जो मृदा में भी पाए जाते हैं, काष्ठ पर भी पाए जाते हैं और एनिमल्स की सरफेस पर भी पाए जाते हैं। ये हो गया इनका हैबिटेट। हैबिटेट के बाद में हम देखेंगे कि इनमें जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी क्या कहलाती है? बॉडी, इनकी मुख्य काय क्या होती है? ये रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित नहीं होती। तो रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित नहीं होती तो इसे क्या कहते हैं? थैलस। थैलस, ठीक है, तो इनकी बॉडी है वो थैलस या थैलोइड भी कहते हैं। थैलोइड, थैलोइड भी कहते हैं, मतलब रूट, स्टेम और लीव्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स में विभेदित
विभेदित नहीं। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी थैलस होती है या थैलोइड होती है, रूट स्टेम और लीव्स में विभेदित नहीं होती। ठीक है, तो इसका हैबिटेट हो गया, बॉडी हो गई। उसके बाद क्या होगा, ये जो एल्गी है ये हैप्लॉइड होती है। ठीक है, हैप्लॉइड यानी हैप्लॉइड शैवालों में अधिकांश शैवाल अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। अधिकांश शैवाल हैप्लॉइड यानी अगुणित। ठीक है, हैप्लॉइड होती है। अब इनमें न्यूट्रिशन, पोषण या न्यूट्रिशन, तो पोषण या न्यूट्रिशन की दृष्टि से ये क्या होती है, स्वयं पोषी होते हैं, यानी अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रोफिक, प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी, स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हैबिटेट हो गया, बॉडी हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, और ये हैप्लॉइड होती है, ये हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो शैवाल है इनमें सेवेनीय ऊतक क्या होते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यू। क्या, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। इनमें वेस्क्यूलर टिश्यू यानी सहवनीय ऊतक। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें सेवेनीय ऊतक, वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम है वो एब्सेंट होते हैं। इसके बाद में ये नॉन एम्ब्रियोफाइट होते हैं, एल्गी है ये नॉन एम्ब्रियोफाइट। यानी इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता। भ्रूण का निर्माण क्यों नहीं होता, तो ये अगुणित होते हैं, दो गैमेट मिलते हैं, ये दो गैमेट हो गए। इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट या युग्मनज। और ये युग्मनज है, ये सीधा युग्मनज है वो सीधा क्या दर्शाएगा, मियोसिस दर्शाएगा। ठीक है, मियोसिस, सीधा मियोसिस दर्शाता है। तो इनमें क्या हुआ, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हुआ, तो ये क्या हो गए, नॉन एम्ब्रियोफाइट हो गए। अब एक नोट लगा कर लिख लीजिए कि समुद्र में 50% प्रकाश संश्लेषण है वो एल्गी के द्वारा होता है, या 50% फोटोसिंथेसिस। सभी शैवाल मिलकर के समुद्र में 50% से अधिक प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस दर्शाते हैं। सभी शैवाल मिलकर समुद्र में 50% से अधिक प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, एल्गी है, इसमें सबसे पहले इसका आवास या हैबिटेट क्या होता है, ये अधिकांश शैवाल है वो जलीय होते हैं, यानी एक्वाटिक होते हैं। ये शुद्ध जल और लवणीय जल, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। फिर कुछ शैवाल होते हैं जो मृदा में भी पाए जाते हैं, कास्ट में भी पाए जाते हैं, और जो एनिमल्स हैं उनकी सरफेस पर भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका हैबिटेट।
इसके बाद में बॉडी, इनकी बॉडी है वो रूट स्टेम और लीव्स में विभेदित नहीं होती, तो इनकी बॉडी, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, थेल्स या थेलोइड होती है। अधिकांश शैवाल हैप्लॉइड या एगुणित होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड या एगुणित होते हैं। इनमें जो पोषण होता है वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी स्वयंपोषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफस, ठीक है। अब एल्गी है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू यानी सहवनीय ऊतक, सहवनीय ऊतक कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो इनमें वेस्कुलर टिश्यू है वो जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, नहीं होते, ठीक है। इसके बाद में एल्गी है, ये नॉन एम्ब्रियोफाइट होते हैं। नॉन एम्ब्रियोफाइट का मतलब क्या हुआ कि इनमें एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि दो गैमेट होते हैं, ये हैप्लॉइड होती है, दो गैमेट मिलकर के इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, और ये जो जाइगोट है ये सीधा मियोसिस दर्शाता है, यानी इनमें एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता, तो ये हो गए नॉन एम्ब्रियोफाइट। फिर नोट लगा करके एक बात की सभी शैवाल है वो मिलकर के समुद्र में 50% से अधिक प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि इनमें जनन किस प्रकार का होता है, जनन, ठीक है, जनन। एल्गी में जो जनन है वो कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन तीनों पाए जाते हैं, ठीक है, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन तीनों पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है, कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है, जनन या ठीक है। तो अब हम देखेंगे एल्गी में जनन, जनन यानी रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन या जनन, तो इनमें जनन कैसा होता है, एक तो होता है इनमें कायिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। इसमें क्या होगा कि शैवाल का एक टुकड़ा है वो नया शैवाल बना देगा, शैवाल का एक टुकड़ा, शैवाल का एक टुकड़ा नया शैवाल बना देगा, ठीक है। तो इसमें एक तो हो गया कायिक जनन, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा शैवाल का एक टुकड़ा नया शैवाल बना देगा। फिर अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और वो भी कौन से, जूस्पोर या चल बीजाणु, जूस्पोर या चल बीजाणु, ठीक है, स्पोर्स बनते हैं यानी जूस्पोर या चल बीजाणु बनते हैं। इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट, ठीक है। फिर आएगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जो लैंगिक अंग है वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इसमें लिखिए लैंगिक अंग एक कोशिकीय होते हैं, लैंगिक अंग एक कोशिकीय, ठीक है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा, अलैंगिक जनन में स्पोर्स बनते हैं, जूस्पोर यानी चल बीजाणु बनते हैं, इनमें फ्लैजेला है वो प्रेजेंट होती है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो लैंगिक अंग होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। ये तीन प्रकार से होता है, एक तो आइसोगेमस, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस
oogamous, अंडयुग्मक, आइसोगेमस समयुग्मकी, समयुग्मकी, एनाइसोगेमस असमयुग्मकी और oogamous या अंडयुग्मकी। ठीक है, तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। आइसोगेमस में क्या होता है, जो गेमेट होते हैं, गेमेट मेल और फीमेल गेमेट होते हैं, उनका साइज और शेप है वो समान होता है। गेमेट का शेप एंड साइज इक्वल। ठीक है, एनाइसोगेमस में क्या होता है, गेमेट का शेप एंड साइज अनइक्वल, यानी असमान। oogamous में क्या होगा, oogamous में होगा, इसमें मेल गेमेट तो क्या होता है, मेल गेमेट इसमें मेल गेमेट छोटा है, गतिशील होता है। ठीक है, मेल गेमेट तो छोटा और गतिशील होता है, फीमेल गेमेट बड़ा और अगतिशील। मेल गेमेट छोटा और गतिशील, फीमेल गेमेट बड़ा और अगतिशील। अब इसमें देखेंगे हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या है, आइसोगेमस में क्या होगा एग्जाम्पल, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में क्या होगा, फ्लैजेला, फ्लैजेला प्रेजेंट, गतिशील। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, इसमें फ्लैजेला एब्सेंट और अगतिशील। ठीक है, एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल यूरोडीना। ठीक है, आइसोगेमस में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, एनाइसोगेमस में यूडोराइना, यूडोराइना, यूडोराइना। ठीक है, एनाइसोगेमस में यूडोराइना। इसमें oogamous में वोल्वोक्स, एक तो हो जाएगा वोल्वोक्स, फ्यूकस और रेड एग्री। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन या जनन है वो एक में कौन सा होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों प्रकार का होता है। कायिक जनन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा इसमें एक शैवाल का टुकड़ा है वो नया शैवाल बना देता है। फिर अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में स्पोर्स बनते हैं, यानी जू स्पोर बनते हैं, जो जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा, लैंगिक अंग है वो एक कोशिकीय होते हैं, तीन प्रकार से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और यूगेमस, यानी समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। इसमें आइसोगेमस में क्या होगा, इसमें गेमेट है वो मेल और फीमेल गेमेट शेप और साइज में समान होंगे। एनाइसोगेमस में गेमेट है वो शेप और साइज में अनइक्वल यानी असमान होंगे। oogamous में क्या होगा कि मेल गेमेट तो छोटा होगा और गतिशील होगा, और जो फीमेल गेमेट है वो बड़ा होगा और अगतिशील होगा। एग्जाम्पल में आइसोगेमस का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, एनाइसोगेमस का है यूडोराइना, और oogamous में वोल्वोक्स, फ्यूकस और रेड एल्गी। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, यानी हरे शैवाल, भूरे शैवाल और जो लाल शैवाल है, उनको तीन प्रकारों में किस आधार पर बांटा गया है। तीन प्रकारों में किस आधार पर बांटा गया है, इसको बांटा गया है एक तो वर्णक के आधार पे, यानी इनमें कौन कौन से वर्णक होते हैं, वर्णक के आधार पे, कोशिका भित्ति के आधार पे, और जो संचित भोजन होता है उसके आधार पर। और वर्णक, कोशिका भित्ति, संचित भोजन और इनमें पाई जाने वाली फ्लैजेला के आधार पर इन्हें
3 भागों में बांटेंगे। अब हम देखेंगे एक टेबल के द्वारा, क्या देखेंगे कि जो शैवाल हैं उनको 3 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 प्रकारों में? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। और इन 3 प्रकारों में बांटा किस आधार पर गया है? तो किस आधार पर बांटा गया है? एक तो इनमें जो वर्णक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं उनके आधार पे, सेल वॉल के आधार पे, संचित भोजन के आधार पे यानी स्टोरेज फूड, और फ्लैजेला के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? लिखिए, हरे शैवाल यानी ग्रीन एल्गी, भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी और लाल शैवाल, रेड एल्गी। जो हरे शैवाल होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। भूरे शैवाल होते हैं इन्हें कहते हैं फियोफाइसी, फियोफाइसी। और जो लाल शैवाल होते हैं इन्हें कहते हैं रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है। अब इनमें देखेंगे वर्णक या पिगमेंट। पिगमेंट कौन से होते हैं? हरे शैवाल होते हैं यानी जो क्लोरोफाइसी होते हैं, इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। फिर जो भूरे शैवाल होते हैं इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। इसके बाद जो लाल शैवाल होते हैं इनमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यानी जो क्लोरोफिल ए है वो कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि जो शैवाल है उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो जो हरे शैवाल हैं उनमें क्लोरोफिल ए और बी, भूरे शैवालों में क्लोरोफिल ए और सी, लाल शैवाल है उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। अब जो भूरे शैवाल होते हैं इनमें इनका भूरा रंग किसके कारण होता है? फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। भूरा रंग किसके कारण होता है? फ्यूकोजेंथिन के कारण। तो इनमें पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन। और जो लाल शैवाल होते हैं उनका लाल रंग किस कारण होता है? रोडोप्सिन के कारण। तो रोडोप्सिन। तो इनमें पिगमेंट कौन कौन से हो गए? हरे शैवालों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, भूरे शैवालों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। इनका भूरा रंग होता है फ्यूकोजेंथिन के कारण। रोडोफाइसी, लाल शैवाल, इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और जो लाल रंग होता है वो रोडोप्सिन के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद में सेल वॉल, सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो जो क्लोरोफाइसी होते हैं इनमें सेल वॉल में एक कंपोनेंट तो सब में सेम है यानी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो सब में होगा, सेल्यूलोज है वो सब में होगा, तो ये तो कॉमन है। और इनमें भी होगा सेल्यूलोज। तो जो हरे शैवाल हैं इनमें सेल्यूलोज के साथ क्या पाया जाता है? पेक्टिन पाया जाता है यानी आउटर लेयर। ठीक है। जो आउटर लेयर है क्लोरोफाइसी में वो कौन सी होती है? पेक्टिन की होती है। तो सेल वॉल सेल्यूलोज प्लस में पेक्टिन की बनी हुई होती है। और जो भूरे शैवाल होते हैं इनमें क्या होता है? सेल्यूलोज प्लस में एल्जिन, सेल्यूलोज प्लस एल्जिन। जो आउटर लेयर है वो किसकी होती है? एल्जिन की बनी हुई होती है। और जो लाल शैवाल है इनमें सेल्यूलोज प्लस में क्या पाया जाता है? पॉलीसल्फेट एस्टर्स पाए जाते हैं। पॉलीसल्फेट एस्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब इनमें संचित भोजन या स्टोरेज फूड, स्टोरेज फूड क्या होगा?
जो हरे शैवाल हैं इनमें संचित भोजन क्या होगा? स्टार्च। भूरे शैवालों में क्या होगा? मैनिटोल और लेमिनेरिन। ठीक है, जो हरे शैवाल हैं इनमें संचित भोजन होगा स्टार्च, भूरे शैवालों में मैनिटोल और लेमिनेरिन। जो लाल शैवाल हैं इनमें होगा फ्लोरिडियन स्टार्च। लाल शैवाल में क्या होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। और जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है इनमें, ये होता है ब्रांच्ड, यानी शाखित होता है। और किसके समान होता है? एमाइलोपेक्टिन के समान। ठीक है, तो पिगमेंट हो गए, सेल वॉल हो गए, स्टोरेज फूड हो गया। इसके बाद में फ्लेजेला। फ्लेजेला इसमें पाई जाती है 2 से 8 फ्लेजेला, शीर्षस्थ होती हैं और समान होती हैं। जो भूरे शैवाल हैं उनमें 2 फ्लेजेला, पार्श्व होती हैं और असमान होती हैं। अब जो लाल शैवाल हैं उनमें फ्लेजेला एब्सेंट। ठीक है, तो क्या देखा हमने? हरे शैवाल, इनमें वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन से बड़ी हुई, स्टोरेज फूड स्टार्च और फ्लेजेला 2 से 8 होती है, शीर्षस्थ होती है और समान होती है। फिर जो भूरे शैवाल है इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, इनका भूरा रंग फ्यूकोजेंथिन के कारण, सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन की बनी हुई, स्टोरेज फूड मैनिटोल और लेमिनेरिन। फ्लेजेला है वो 2 फ्लेजेला होती है, पार्श्व होती है और असमान होती है। फिर बचा लाल शैवाल। लाल शैवाल रोडोफाइसिन, इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है और लाल में होता है रोडोप्सिन के कारण। इनमें सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं। और जो स्टोरेज फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ये ब्रांच्ड होता है और एमाइलोपेक्टिन के समान होता है और इनमें फ्लेजेला है वो एब्सेंट होती है। अब अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो जो क्लोरोफाइस या हरे शैवाल हैं ये शुद्ध जल और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। और जो भूरे शैवाल होते हैं ये क्या होते हैं कि शुद्ध जल में तो कम होते हैं और लवणीय जल में ज्यादा होते हैं। लाल शैवाल भी शुद्ध जल में कम और लवणीय जल में ज्यादा होते हैं। तो ठीक है, हमने जो एल्गी है इसका जनरल इंट्रो देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।